क्या ये बात दुरुस्त है कि जनरल बाजवा मार्शल लॉ लगाना चाहते थे? ये बता दें कि जनरल आसिम मुनीर को वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं देखना चाहते थे, ये बात दुरुस्त है? उनके इख्तियार में नहीं था ना। ख्वाहिश का इजहार किया था उन्होंने। जनरल बाजवा से आपकी कितनी मुलाकातें हुई? मेरी जनरल बाजवा से इक़्तिदार छोड़ने के बाद 3 मुलाकातें मेरे घर पे ही, और यहाँ पर जनरल फैज़ साहब तशरीफ लाए थे, वो हमें साथ लेकर गए थे। मैंने जब उनके आने से पहले पूछा अपने दोनों दोस्तों से, यार जब वो आएंगे तो बताना, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ जनरल फैज़ को। बतौर वज़ीर आज़म आपकी जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात हुई? मेरी नहीं हुई। क्या आपके दौर में, आपकी प्रीमियरशिप में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपसे ज़्यादा तगड़ा था? क्या ये बात दुरुस्त है कि जनरल बाजवा मार्शल लॉ लगाना चाहते थे? देखिए, मेरे पास कोई ऐसी बात उन्होंने मुझसे नहीं की। ये बात मैंने सुनी है, अभी आके सुनी है, लेकिन मुझे ऐसी बात की नहीं है। मैं जो आपको बात है जो बता दी है, उससे ज़्यादा मैं नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की है। इरफान सिद्दीकी साहब जानते होंगे, मेरा इस बात से कोई बात। आपकी पार्टी में से एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को भी बुलाया गया और पूछा कि जी क्या इस अंदाज में इमरजेंसी को मार्शल लॉ लग सकता है? मार्शल लॉ को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं उसको सपोर्ट कर सकता, ना कोई लीगल एक्सपर्ट आपको रास्ता बता सकता है। वो कानून की वायलेशन होती है। सर, आपके सीने में बहुत सारे राज दफन है, उसके लिए ट्रुथ कमीशन भी बनाने की जरूरत नहीं मुझे है। नेशन वांट्स टू नो राज। हाँ, नेशन में वांट टू नो, बट वो राज का एक एस्पेक्ट मुझे पता होगा, मैं उसकी हकीकत नहीं जानता हूँ। जिस बात की मैं हकीकत जानता हूँ मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। एक्सटेंशन, मुझे मार्शल लॉ का कोई इल्म नहीं है कि कभी जनरल बाजवा ने कहा मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। मार्शल लॉ पूछ कर नहीं लगाया जाता, वो मर्जी से अपनी विल पे फौज लगा सकती है। जब भी मार्शल लॉ लगा, पूछ कर नहीं लगा। ये बता दें कि जनरल आसिम मुनीर को वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं देखना चाहते थे, ये बात दुरुस्त है? उनके इख्तियार में नहीं था ना। जो बनाता है आर्मी चीफ, वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है, उसमें आउटगोइंग आर्मी चीफ का इख्तियार नहीं होता। लेकिन चाहत तो होती है। अक्सर जो आर्मी चीफ होते हैं कभी इस मामले में पढ़ते नहीं है। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, रवायात के खिलाफ है। ख्वाहिश का इजहार किया था उन्होंने। यार ये किया हो तो मुझे नहीं किया ना। जो कुछ मैं जानता हूँ, मैं जितना आपको बता सकता हूँ मैंने बता दिया। उसके बाद कुछ जो मैं जानता हूँ किताबों में लिख दूंगा कभी हुआ तो। हम उसका इंतजार करेंगे। हम उस किताब का बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे सर। ये बातें बड़ी क्यास आराई का सिलसिला बन जाती है। मैं क्यास आराई में इस मामले को नहीं डालना चाहता, क्योंकि आपको एक मामले के एक पहलू का इल्म होता है, पूरे मामले का इल्म नहीं होता। ये मेरा तजर्बा है जिंदगी का। तो बात सिर्फ वो करें जिसकी मुस्तकिल और मुकम्मल नॉलेज आपके पास हो। जनरल बाजवा से आपकी कितनी मुलाकातें हुई? मेरी जनरल बाजवा से इक़्तिदार छोड़ने के बाद 3 मुलाकातें हुई। एक हुई 2018 में, उनकी दावत पर। मैं, मिफ्ता इस्माइल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने दावत दी कि मैं आपसे मिलकर इकॉनमी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो हमने पार्टी से इजाज़त ली, हम चले गए मेरे घर पे ही, और यहाँ पर जनरल फैज़ साहब तशरीफ लाए थे, वो हमें साथ लेकर गए थे। तो मैंने जब उनके आने से पहले पूछा अपने दोनों दोस्तों से, यार जब वो आएंगे तो बताना, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ जनरल फैज़ को, और हकीकत से मैं नहीं पहचानता था। उसके बाद फिर जब ये आर्मी चीफ का वाक़या हुआ तो मेरी 2 मुलाकातें उनके साथ हुई, बिल्कुल आखिर में, आखिरी यानी 3 हफ्ते के 2 हफ्ते के अंदर। अच्छा, उस मुलाकात में जनरल फैज़ लेने के लिए आए और आप फेमिलियर नहीं थे उनके फेस के साथ? जी, मैं फेमिलियर। मैंने उनसे पूछा, मैं सोचा, मैं कहा मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कहा जब आए तो बताना, ये ना हो कि गलत आदमी को आदमी ग्रीट कर ले। ऐसी बात है। आप पीएमएलएन में थे, जनरल बाजवा जनरल फैज़ वाज कैंपेनिंग अगेंस्ट पीएमएलएन और सब कुछ कर रहे थे, और फिर आपको लेके जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए भी लेके जा रहे थे। उनको जनरल बाजवा ने भेजा था, और लाइक दिस वाज हैपनिंग एट द सेम टाइम, पैरेलल चीजें चल रही। मुझे नहीं पता ना। देखिए, वो एक फौजी अफसर थे, उनको आर्मी चीफ ने डिप्यूट किया। आर्मी चीफ ने कहा मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने डिप्यूट किया कि वो आपको आगे घर। मैंने कहा हम आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ वो आपके साथ। बतौर वज़ीर आज़म आपकी जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात हुई? मेरी नहीं हुई। मुझे याद नहीं है कि कभी वो मीटिंग में आई हो। मेरा नहीं ख्याल कि एनएससी की मीटिंग में कभी आई। सर, जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाना किसका फैसला था? प्राइम मिनिस्टर का, प्योरली। जी, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ही करता है। वो किससे मशवरा करते हैं, कैसे करते हैं, ये उनकी अपनी तरीका होता है। अब देखें, जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा, बहुत से प्लेयर्स कर रहे हैं, आप भी मशवरा दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। कौन सी एक्सटेंशन?
जाहिर है पहली एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन सर, नहीं दूसरी एक्सटेंशन में तो जिसमें रोक रहे हैं, बहुत से लोग पड़े मैं, हुए। मैं इसीलिए क्योंकि मुझे वही समा नजर आया जो मैंने 2019 में देखा था तो कि मैं किस तरह ये जाकर एक बनी पकी पकाई रोटी जो होती है ना वो मियाँ साहब को पेश की गई। तो बहरहाल मैं ये कैसे मान जाऊं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का मामला प्योरली प्राइम मिनिस्टर करता है? अब ना माने, मैं क्या कर सकता नहीं कौन करता है फिर या कोई कहता है अमेरिका से खबर आती है, मतलब हम हर जगह स्पेकुलेशन करते हैं। हमने जो देखा है, जो चीफ राइस शरीफ साहब बने, मियाँ साहब ने खुद फैसला किया। अब मियाँ साहब किससे मशवरा करते हैं मुझे नहीं पता, बाजवा साहब बने, मियाँ साहब ने फैसला। अब क्या आपके दौर में, आपकी प्रीमियरशिप में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपसे ज्यादा तगड़ा था? तगड़ा आप किसे कहते हैं? यकीनन उनके मुझसे जवान भी थे, जिसके पास फैसला साजी का इख्तियार हो। ढेल झोल भी था। नहीं, तगड़े तो माशाल्लाह आपसे ज्यादा उनका कद लंबा नहीं होगा। थे, मैंने कभी भी ना उन्होंने कोई कोशिश की कि मेरे इख्तियारात में अमल दखल करे, ना मैंने